Good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिन था। और जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला कि इस वीक में मार्केट्स जो है वो जो आपने अगर मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि मार्केट जो है वो इसको इतनी आराम से लेके जाने वाला नहीं है। अगर मैं इसको आपको 1 घंटे के चार्ट में लगा के दिखाऊं, तो ये जो एक गैप एरिया था जहां से बैंक निफ्टी गैप अप खुला था और एक भागदौड़ शुरू हुई थी बैंक निफ्टी में, ये जो गैप एरिया है ये इतनी जल्दी जो है वो अ, नहीं टूटेगा। दिस इज कैटेगोरी, दिस इज व्हाट आई सेड कि ये जो एक गैप था, ये वाला, ये गैप, ये बहुत जल्दी यहाँ से आप सोचें कि एक नया लो फटाफट लग जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में ऑलरेडी डाला हुआ है कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा चीजें, बहुत कुछ है यहाँ पे, जो कि जो मेरा प्रीमियम कोर्स है मैं उसी में लोगों को बताया है, अपने स्टूडेंट्स को बताया है। और आप भी अगर एक तरीके से प्रो ट्रेडिंग करना चाहते हैं बैंक निफ्टी के अंदर विद रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:10, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई कोर्स, जिसमें कि सभी कुछ है। बिकॉज मैं रोज ये बात को बोलता हूँ कि पहले क्या था कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं, एक को भी नहीं पाल पाते। सो मार्केट्स भी कुछ इस तरह से इवॉल्व हो गई कि आप एक सिंगल एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ या एक पर्टिकुलर एक चीज सीख कर, जैसे मान लीजिए आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख लिया, या आपने पैटर्न सीख लिया, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, या आपने कोई आरएसआई सेगमेंट सीख लिया, या आपने कोई सुपर सुपर ट्रेंड बना लगाना सीख लिया, या आपने कोई गैन लेवल्स को निकालना सीख लिया, या आपने कोई फिबोनाची लेवल्स को लगाना सीख लिया। बेसिकली क्या है कि मार्केट्स इतने मिच्योर हो चुकी हैं कि वो किसी भी एक बड़े भी आप चाहे, वो आपको तोड़ ही देंगे। सो जो मेरा पर्टिकुलर एक पढ़ाने का स्टाइल है वो ऐसा है कि भाई आपको कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि डंडा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बात आराम से हो जाती है। कहीं कहीं आपको डंडा चलाना पड़ता है, तो यू शुड नो द वेरियस ट्रिक्स टू मैनेज द मार्केट वाइल इन द ट्रेड। इंट्राडे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी फैसला लेना फाइटर पायलट्स की तरह आपको हवा में ही लेना है। आप जहाज को उतार के फिर नहीं सोच सकते कि हाँ यार मैं ऐसा कर लेता, तब तक तो वो क्रैश हो चुका होगा। सो हैविंग सेड दैट, अगर आप इस तरह की रोबोस्ट थिंकिंग एक डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ रूबरू होना चाहते हैं जो आपको लॉजिकल लेवल्स पर ट्रेड दे, और फिर आप उन लेवल्स का चलते हुए मार्केट में एनालिसिस करो कि हाँ यार जो मेरे को ट्रेड आ रहा है ये सेंसिबल आ भी है नहीं भी आ रहा, मुझे इसको छोड़ना है, वो वाली बात है। तो कल जो मैंने एनालिसिस किया था वीकली, वो यही कहा था कि इस लेवल्स को मार्केट इतनी जल्दी से नहीं, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और आज मिला भी, बाजार बिल्कुल यहीं आया और यहाँ पे आके मार्केट ने एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होने दी, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ। ये जो लेवल था 44,906 का, ये मैंने अपनी वीडियो से बोला हुआ था कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, इसके नीचे मार्केट को क्लोज होने के लिए दम चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट्स को इसके नीचे बंद होना है तो गैप डाउन से बंद हो सकती है। तो हो सकता है कि कल आप जो ये जो लेवल जो नहीं टूट रहा बाजार से, ये आप कल गैप डाउन के सहारे टूटते हुए देखें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। राइट, ये तो नीचे की बात हो गई। अब देखिए मार्केट्स में आपके लिए ऊपर में क्या है। सीधा सीधा बड़ा सारा आपके पास जो एक पहला रेजिस्टेंस लेवल, या जैला आप कहते हैं कि आपको रोकने के लिए जो पहली शक्ति तैयार खड़ी है वो बिल्कुल ऊपर ही खड़ी है, विच इज 45,208। देखिए हुआ क्या था आज का, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये दो जो लेवल थे, दिस 44,906 एंड 208 आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल्स। जब इसने इसको बहुत प्यार से मक्खन की तरह इसने इसको इंट्राडे में भेज दिया, तो जब ये लेवल टूट रहा था इंट्राडे में, मेरे को तभी समझ में आ गया था अब ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये ऐसा रेजिस्टेंस नहीं, आप देखिए आप पूरा दिन कैंडल ने, पूरा दिन मार्केट ने इसको निकालने की कोशिश करी, नहीं निकला, इसने इसको नीचे ही रखा। सो कल भी अगर मार्केट, देखिए मार्केट के पास दो दो चांसेस हैं। जो मार्केट इसको नहीं तोड़ पा रही, ये गैप डाउन से तोड़े। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है मार्केट अगर उसको इंट्राडे बेसिस पे नहीं तोड़ पाती तो उसको फिर गैप डाउन से तोड़ती है। ठीक है, फिर यही वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा और बाजार एक नीचे की तरफ का ट्रेवल कर लेगा।
वो लेवल्स पे भी आते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स होके यहाँ कहीं को थोड़ा स्ट्रगल करके नीचे की तरफ जा सकती है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए मार्केट इस लेवल के, ये जो लेवल है 45,194 से लेकर 206, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इससे ऊपर खुलता है और इसकी सपोर्ट लेता है, so then markets will travel to this level 45,517 to 45,552 रुपीज के लेवल तक मार्केट ट्रेवल करेगा। उसके बाद एक नीचे की यात्रा करेगा। ये थोड़ा एपिसोड होना अनलाइकली है। मुझे जो लाइकली लग रहा है वो लग रहा है फ्लैट मार्केट, मार्केट फ्लैट खुलेगा। ठीक है, क्योंकि परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल ये कल थीटा डीके करेंगे। हो सकता है कि कल बहुत ज्यादा आपको धूम धड़ाका ना मिले। ठीक है, और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जनरली क्या होता है कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, सो मार्केट जो है ना अपना जो रिट्रेसमेंट का टॉप है वो जनरली वेडनेसडे को लगाती है, ट्यूसडे को नहीं लगाती। ये एक मेरी मतलब फ्री की रीडिंग है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। जनरली मार्केट जो है अपना रिट्रेसमेंट का टॉप वेडनेसडे को लगाती है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और अगर अप ट्रेंड में है तो ट्यूसडे को लगाती है। सो ऐसा किसी ज्ञान की एक बुक में लिखा हुआ है। सो मैं हालांकि ये सब टोटको में बिलीव नहीं करता। मेरा तो इंटरडे ट्रेडर हूँ, जिस लेवल पर जो कुछ हो रहा होगा मैं वहां पे उस टाइम पे अपना दिमाग लगा के ट्रेड कर लूंगा। राइट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अगर वहमों में फंस जाऊंगा तो मुझे उस लेवल से प्यार हो जाएगा, और इंट्राडे में मैं किसी लेवल से प्यार नहीं कर सकता। मेरा ये लेवल टूटा, जैसे ही टूटा तो मुझे ये नहीं था कि ये जैसे ही टूटा आई वॉज वेरी मच श्योर कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इसे जैसे ही सपोर्ट लेते हुए देखा मैंने इसको कि यार यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ सपोर्ट आया। जैसे यहाँ पे सपोर्ट आया हमने 1 मिनट के कैंडल स्टिक के अंदर इसमें एंट्री ली और एक अच्छा गेन हमने मोमेंटम यहाँ पे कमाया पैसे। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका जो कल। और क्या हो सकता है कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला और आप ये बॉक्स का लोअर लेवल देख लीजिए, ये लेवल है आपका 44,806। अगर मार्केट कल यहाँ से स्लिप होके नीचे चले गया, सो देन एंटायर दिस दिस एरिया विल बिकम अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और मार्केट जो है वो 44,464 तक ट्रेवल कर सकती है। राइट, सो दे विल ट्रेवल फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ये तकरीबन 350 पॉइंट का आपको जर्नी कल के कल ही दिख सकता है। और मार्केट कल यहाँ पर टाइम पास करेगा। यहाँ से कल नया लो बनना इम्पॉस मतलब देखिए पॉसिबिलिटी सारी है बाजार में, 80-20 की बात होती है। अगर मार्केट कल इस पर्टिकुलर बॉक्स के नीचे गैप डाउन खुलने में कामयाब हो गया, इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे गैप डाउन खुलने में कामयाब हो गया, ये 44,906 के नीचे गैप डाउन खुलने में कामयाब हो गया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर लिया, सो देन 44,464 वी माइट सी टुमारो एंड देन अ बाउंस ऊपर की तरफ। ठीक है, सो इस वीक के अंतिम में आते आते ये जब भी टूटेगा मेरे हिसाब से गैप डाउन टूटेगा ठीक ठाक। जब भी ये लेवल टूटेगा, ये ये जो लाइन है नीचे की 44,464 के जो नीचे है, जो 400 का एरिया है, 344 385 वाला जो एरिया है, ये जब भी टूटेगा ये मुझे हिसाब से गैप डाउन ही टूटना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी रीडिंग है कल को लेके। आप सतर्क रहिएगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर देखिए कल ट्यूसडे है और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर इन्होंने ठीटा खाना होगा तो धीरे 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 मर मर के बाजार चलाएंगे। अगर इन्होंने कोई गैप डाउन गैप अप की हरकत नहीं करी तो और अगर फ्लैट ही खुलता है फिर आप मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है। और इसके साथ मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं बैंक निफ्टी के, और आप लोगों को बहुत प्यार और सम्मान जो मिल रहा है मैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। तो आप जल्द से जल्द सीखिए, जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होइए, बिना सीखे बिना माँ सरस्वती की कृपा के कृपया करके बैंक निफ्टी के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड ना करें। बहुत रिस्की है, मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट्स बहुत मेच्योर है। आम आदमी को कब नींबू की तरह निचोड़ के बाहर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कृपया करके अपनी मासूमियत में मत फंसिए, आप अच्छे से इसका ज्ञान लीजिए, किसी से भी लीजिए। सरस्वती माँ की वंदना किए बगैर बाजार में से लक्ष्मी तो क्या आप लक्ष्मी दे के जाएंगे, निकाल तो सकते नहीं यहाँ से। ठीक है, सो विद दिस आई once again I will say that please stay away from any kind of substance abuse। और आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो सेहत और नींद का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज मेंटल फ्रेशनेस इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेटअप परखने से लेके एसएल लगाने से लेके और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर
पैटर्न में या लेवल में क्या चल रहा है उसको एनालिसिस करने के लिए आपका माइंड, रिलैक्स्ड माइंड इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। एंड विद दिस आई टेक योर लीव। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।